क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो वो एनिमल्स हैं जिनमें हम अपनी मर्ज़ी के जो जीन हैं उनके जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट कर देते हैं, क्योंकि जीन जो है वो रेसिपी की तरह है। जो भी प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि वो उससे बने, प्रोटीन है, कोई हार्मोन है, कोई फैक्टर्स हैं, तो उसकी रेसिपी हमने जीन की शक्ल में दे दी है और उनसे हम वो प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। लेकिन इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को आगे से क्लोन करना भी ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा बड़ी तादाद में ज़्यादा पैदावार जो है वो हासिल की जा सके। अब क्लोनिंग का आपको पता है कि ये एसेक्सुअल फिनोमिनॉन है, जिसमें एक ही जानदार के सेल को ट्रीट किया जाता है ताकि वो नए जानदार में तब्दील हो जाए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत फ़र्क है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में एग और स्पर्म जो आपस में फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट एक सेल होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डबल हो जाता है। फिर ये बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल एक छोटी सी बॉल बन जाता है, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं। जब उसमें ऑर्गन्स बन जाते हैं उसके बाद उसका साइज़ ग्रो करता है और वो जेस्टेशन पीरियड, डेवलपमेंट का पीरियड जो है वो गुजारता है। अब कुछ जो जानदार है जो कि एग लेइंग करते हैं उनमें एग के अंदर ये सारा फिनोमिनन होता है, और कुछ जानदार जो गिव बर्थ करते हैं उनमें फ़ीमेल की बॉडी के अंदर ये नशोनुमा जो है वो मुकम्मल होती है। तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैदा कर रहे हैं क्लोनिंग के नतीजे में, जो कि इस रेगुलर फिनोमिनन से नहीं गुजरते। उसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत नहीं होती और उनको स्पर्म्स के बगैर पैदा किया जा सकता है। फीमेल की बॉडी से या किसी मेल ऑर्गेनिज्म की भी बॉडी से एक आम जो सेल है उसको लिया जा सकता है और उसको नए जानदार में रिप्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन क्लोनिंग के नतीजे में होगा ये कि जिस भी जानदार से सेल लेकर उसको आगे जो है वो नए जानदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो नया पैदा होने वाला जानदार हूबहू उस जानदार जैसा होगा जहाँ से सेल लिया गया है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो जानदार पैदा होते हैं उनको आधी खुसूसियात वालिद से मिलती हैं और आधी खुसूसियात वालदा से मिलती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से आने वाले जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग से उनके कैरेक्टर्स जो है वो तश्कील पाते हैं। तो इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो 100% मेल पेरेंट जैसे होते हैं, ना वो 100% फीमेल पेरेंट जैसे होते हैं। लेकिन क्लोनिंग के नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे वो 100% वैसे होंगे जहाँ से सेल लिया गया है। सो क्लोनिंग जो है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर तो बैन है, उसको नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लोनिंग जो है वो माइस के ऊपर, तो क्लोनिंग जो है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है कि जो पेरेंट जिससे भी सेल लिया जाएगा, जो पैदा होने वाला ऑर्गेनिज्म होगा वो हूबहू उसके जैसा होगा। सो फॉर मैनी ईयर्स इट वॉज बिलीव दैट अडल्ट वर्टिब्रेट एनिमल्स कुड नॉट बी क्लोन। पहले तो जो क्लोनिंग है उसके बारे में ये सोचा जाता था कि वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर इसको नहीं किया जाता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा, टेक्नोलॉजी की बेहतर जो फॉर्म्स हैं उनके निकलने से ये चीज़ जो है वो सामने आ गई कि ऐसा नहीं है, बल्कि क्लोनिंग को वर्टिब्रेट्स पर, हायर ऑर्गेनिज्म पर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफरेंट जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन मसल सेल्स विद विच कॉन्ट्रैक्ट कंपेयर टू नर्व सेल विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। अब इससे पहले हम देखना चाहेंगे कि ऑल्दो ईच सेल कंटेन अ कॉपी ऑफ जीन्स, सर्टन जीन्स आर टर्न्ड ऑफ इन मैच्योर स्पेशलाइज्ड सेल्स। आमतौर पर एक जो नॉर्मल सोमेटिक सेल होता है उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पाया जाता है, और वो जितने भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम में जितने भी उसके अंदर जो जीन्स मौजूद हैं वो अपनी जो कह लें आपके वो मौजूद तो होते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे जीन्स उस सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के मुताबिक स्विच ऑफ भी होते हैं, यानी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, वो उस वक्त काम नहीं कर रहे होते। तो हमने इन बातों को मद्देनज़र रखना होता है जब हम क्लोनिंग कर रहे होते हैं या जब हम कॉपीज़ तैयार कर रहे होते हैं जीन्स की। इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो नर्व सेल्स हैं, जो कुछ मसल सेल्स हैं, ये ऐसे सेल्स हैं कि जिनके अंदर बहुत सारे जीन जो हैं वो अपने आप को शो नहीं कर रहे होते, जो कि जब मैच्योर हो जाते हैं। सो डिफरेंट जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन मसल सेल्स विच कॉन्ट्रैक्ट कंपेयर टू नर्व सेल। मिसाल के तौर पर नर्व सेल और मसल सेल दोनों में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही होगा अगर हम इंसानों की एक मिसाल को कंसीडर कर लें, लेकिन दोनों में उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से मखसूस जीन्स जो हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे और काम सर अंजाम देंगे। सो क्लोनिंग of an adult vertebrate requires all of the genes of adult can be turned on again if development is to proceed normally। तो क्लोनिंग तब फिजिबल हो सकती है जब हमने एक ऐसा सेल लें जिसमें मौजूद एक तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर मौजूद है या एक पूरे सेट जीन्स का मौजूद है, तो सब के सब जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करें और अपना जो प्रोडक्ट है, जो करेक्टर है वो पैदा करने की कोशिश करें। तो इसके ऊपर तहकीकात चल रही थी। फिर 1997 में साइंटिस्ट के ग्रुप ने, जो कि रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में काम कर रहे थे, उन्होंने एक भेड़, एक शीप पैदा की जिसका नाम डॉली शीप रखा गया।
और डॉली शीप को क्लोनिंग की मदद से पैदा किया गया। अब ये क्लोनिंग का ये फिनोमेनन था कि इसमें ऐसा सेल लिया गया जो कि एग सेल एक लिया गया और एक नॉर्मल सेल लिया गया। और क्योंकि एग में आपको पता है कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए जो डिप्लॉयड सेल था, नॉर्मल सोमैटिक सेल था, वहाँ से न्यूक्लियस डाल दिया गया एग के अंदर, और इस एग को स्पर्म के फ्यूजन के बगैर ही जो है वो डेवलपमेंट जो है करवाई गई। इस डेवलपमेंट के नतीजे में जो है वो छोटी सी जो है वो एम्ब्रियो बन गई, और ये जो ऑर्गेनिज़म जो कि ये बनना शुरू हो गया, इसको नॉर्मल एक फ़ीमेल शीप जो थी उसकी वूम में इंसर्ट कर दिया गया, जहाँ पर इसने नशोनुमा पाई और फिर ये नॉर्मल तरीके से इसकी बर्थ हुई। लेकिन जो फिनोमेनॉन था जिसके नतीजे में इसकी तख्लीक हुई है क्लोनिंग की, और ये बिल्कुल वैसी थी जहाँ से जेनेटिक मटीरियल जो है वो सारा इंसर्ट किया गया था एग के अंदर। तो ये जो फिनोमेनॉन था ये अपनी आप में ही एक बड़ी ही अहमियत के का हामिल फिनोमेनॉन था। क्लोनिंग जो है वो इंसानों पर हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल काउंसिल्स हैं और जो लॉ इन्फोर्समेंट की काउंसिल्स हैं वो मना करती हैं। लेकिन हम क्लोनिंग को, ये जो हमने तरीका जैसे आपको भी बताया, इसको इंसानों की बहबूद के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम पौधों को जो है इस तरह से ज़्यादा बड़े तादाद में बना सकते हैं, हम एनिमल्स को ज़्यादा तादाद में बना सकते हैं, उनके ऊपर तजर्बात करना, उनके ऊपर दवाइयों के टेस्ट करना, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे टिशू कल्चर जो है वो बना सकते हैं, टिश्यूज़ फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। तो क्लोनिंग जो है ये फिर आगे से रिलेट करती है बहुत सारे और दीगर फिनोमेनॉन्स के साथ। तो यहाँ पर जैसे आप बात कर रहे हैं कि द ऑफस्प्रिंग्स हैव द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द एडल्ट दैट हैव डोनेटेड न्यूक्लियर, कि जब क्लोनिंग हम परफॉर्म करेंगे तो जो न्यूक्लियस जहाँ से डोनेट हुआ है, बिल्कुल जो सारा स्ट्रक्चर है, जो सारा जीन कॉम्प्लीमेंट है, जीनोटाइप और जो सारे करेक्टर सामने आएंगे जो उस जीन की वजह से हैं, जो तमाम जीनोटाइप की वजह से हैं, फिनोटाइप कहलाएंगी, वो सारे उस न्यूक्लियस की वजह से जहाँ से न्यूक्लियस लिया गया है, जो कि एक आम क्यूमुलस सेल से लिया गया। सो क्यूमुलस सेल्स आर दोज दैट क्लिंग टू एन एग आफ्टर ओव्यूलेशन अकर्स। ये वो सेल्स होते हैं जो एग के साथ ओव्यूलेशन के बाद अटैच होते हैं। स्पेशली प्रिपेयर्ड केमिकल बाथ वाज यूज्ड टू स्टिमुलेट द एग्स टू डिवाइड एंड बिगिन डेवलपमेंट। एक मखसूस जो सोल्यूशन है वो इस्तेमाल किया गया था ऐसे सेल्स को ट्रीट करने के लिए, एग्स को ट्रीट करने के लिए, जहाँ पे एग्स को जो है वो ट्रिगर किया जाए कि ये डिवाइड करना शुरू कर दे, क्योंकि ये डिवाइड करेगा तो ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और फिर नया जानदार बनेगा। सो नाउ द साइंटिस्ट हैव मेथड टू क्लोन मैमल्स। दिस प्रोसीजर विल अनडाउटली बी यूज्ड रूटीनली। ज़ाहिरी बात है इसको इंसानी बहबूद और फलाह के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है इन एनिमल्स के ऊपर। इन यूनाइटेड स्टेट्स अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर प्रोहिबिट्स द क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन। जैसे मैंने आपको भी बताया कि सदारती एक ऑर्डर पास किया गया है जिसकी वजह से इंटरनेशनली इंसानों की जो क्लोनिंग है वो बैन है। बट सर्टन अदर कंट्रीज़ आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द पॉसिबिलिटीज़। कुछ ममालिक में कहा यह जाता है कि किसी तक चोरी छुपे अंडरग्राउंड जो है उसके ऊपर तजर्बात किए जा रहे हैं क्लोनिंग के ऊपर। तो ये जो फिनोमेनॉन है क्लोनिंग का, यहाँ आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉली शीप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्लोनिंग के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अब आपको समझ में भी आ गई होगी और ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। तो इस प्रोसेस में क्लोनिंग में जहाँ ट्रांसजेनिक एनिमल्स की क्लोनिंग की डिस्क्रिप्शन की गई है, उसी में ही डॉली शीप का क्लोनिंग का जो पहला एक्सपेरिमेंट है ये जहाँ पे लिखा हुआ है 1997, यहाँ से ऑनवर्ड इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो इसको बड़े ही ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है।